तो आपका भाई आपका बेटा आपके बीच में होता है भाई। आए जी आए समाज साथियों, आप लोगों ने कोई बात रखी थी, ये जो तार है, ये आपकी बात थी कि भाई ये समस्या है समाज की, आप लोगों को यहाँ पे वचन देके जाते हैं भाई 9 तारीख के बाद। अभी तक का तो मैं कहता नहीं, क्योंकि इस काम अभी हम लोग जो है पार्टी का जो मूवमेंट है, जो पार्टी ने हमें काम दिया हुआ है, उस काम में लगे हुए हैं। लेकिन 9 तारीख के बाद आपको ये लाइन यहाँ पे दिखाई नहीं देगी भैया। दूसरा भाई, सम्मानित साथियों, लकड़संदा वासियों, ये 3 गांव लकड़संदा, रुकनपुर, सलेमपुर, तदेड़ू, ये 4 गांव हैं। इन 4 गांवों ने जब बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज को किसी प्रकार से सहयोग की आवश्यकता हुई, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य रहा हो, चाहे वो पार्टी से रिलेटेड रहा हो, चाहे वो समाज से रिलेटेड रहा हो, चाहे किसी भी समाज से रिलेटेड रहा हो, जब समाज को आप लोगों की आवश्यकता पड़ी, आप लोगों ने खुले हाथों से सहयोग करा है। और मुझे गर्व होता है भाई इन 4 गांवों पे कि इन लोगों की एकजुटता और इन लोगों का प्यार इतना ज्यादा है कि ये जब जिस काम को ठान लेते हैं उस काम को कर गुजरते हैं। इनके लिए एक बार ताली हो जाए भाई। भाई सम्मानित साथियों, आज आप लोगों के बीच में आए हैं, एक अर्जी लेकर के आए हैं, बहन जी का एक संदेश आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। साथियों, आप लोगों को पता है कि 15 साल हो चुके हैं सरकार से दूर हुए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था, उस संविधान में हक हकूक दिलाए थे, बहुत सारी कुर्बानियां दी, बहुत सारा त्याग किया, बहुत कुछ खोया गवाया, तब जाकर के संविधान लागू हुआ, तब जाकर के संविधान में आप लोगों के हक अधिकार बचे। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने एक बात कही थी 25 नवंबर सन 1949 को अपनी संविधान सभा के अंतिम भाषण में। उन्होंने कहा था कि ये जो संविधान है, ये कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इसे मानने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान अंततः बुरा साबित होगा। लेकिन संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे मानने वाले लोग अच्छे हैं तो वह संविधान अच्छा ही साबित होगा। सम्मानित साथियों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन संविधान अनुरूप एक भी सरकार जो इस देश में रही उसने काम नहीं करा। संविधान समता की बात करता है, संविधान स्वतंत्रता की बात करता है, संविधान न्याय और भाईचारे की बात करता है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है साथियों कि जो इस देश में हुक्मरान रहे, जिन लोगों की इस देश में सत्ता रही, उन लोगों ने चारों चीजों को ध्वस्त करने का काम करा, खत्म करने का काम करा। इस देश में बाबा साहेब ने आरपीआई बनाई, क्योंकि बाबा साहेब जानते थे कि एक लोकतांत्रिक देश में जो सबसे बड़ी ताकत है, जो सबसे बड़ा हथियार है, वो वोट का हथियार है, जिसको आप लोगों को बाबा साहेब देकर के गए थे। बाबा साहेब को पता था कि मेरे जाने के बाद हो सकता है कि जो लोग इस देश में रहे या जिन लोगों के हाथों में सरकारें रहे, वो इन लोगों को, इस देश के दबे कुचले लोगों को पता नहीं हक अधिकार देंगे कि नहीं देंगे। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप लोगों को वोट का अधिकार देकर के गए, और उस वोट के अधिकार से सुनिश्चित करके गए कि भाई साथियों, आप लोगों को इस देश का शासक बनना। बाबा साहब ने कहा था कि आप लोगों को इस देश का हुक्मरान बनना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पार्टी विफल रही। बाबा साहब के कारवां को साहब काशीराम जी ने आगे बढ़ाने का काम करा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारवां को माननीय साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी के नाम से आगे बढ़ाने का काम करा। और मैं साथियों, बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि माननीय साहब काशीराम जी पूरे देश में भ्रमण करके समाज के 6743 जातियों बटे हुए समाज को एकजुट करके राजकाज दे करके गए। बहुजन समाज पार्टी को 4-4 बार सत्ता का स्वाद चखा करके आप लोगों को 4-4 बार इस प्रदेश का मुखिया बना करके गए। साथियों, वो क्यों हो पाया? वो इसलिए हो पाया क्योंकि आप लोग की एकजुटता और वो जो वोट का अधिकार था, वो आप लोगों ने सही दिशा में और सही समय पर काम करा उस चीज का।
आज आप लोग के बीच में आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि 15 साल हो चुके हैं सत्ता से बाहर हुए, 15 साल हो चुके हैं पिटते हुए, 15 साल हो चुके हैं शोषण सहते हुए। और इसमें कोई आप ही का समाज नहीं है, इसमें हर वर्ग, हर जाति, हर समाज के लोग हैं, चाहे वो मेरे मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे वो पिछड़े समाज के लोग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, चाहे वो हर वर्ग इस सरकार में दुखी है, 15 साल के दरमियान परेशान हुआ है। सम्मानित साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, चंद बातें आप लोगों को बताने के लिए आए हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज आप लोग के बीच में आए हैं, इसलिए आए हैं कि आप लोग के बीच एक मौका आया है, आज आप लोग के बीच में मौका आया है कि वो जो 15 साल से शोषण होता आ रहा है उसको समाप्त कर सके। समाप्त किस तरीके से करना है? अपनी ताकत का अंदाजा कराना है। आदरणीय बहन कुमारी महाती जी ने एक रैली का आगाज करा है 9 अक्टूबर को। बहन जी ने कहा है कि समाज के बच्चे बच्चे तक मेरी आवाज पहुंचा दो, जाओ समाज के बच्चे बच्चे तक मेरी आवाज पहुंचा दो और कह दो कि बहन कुमारी महाती जी का बुलावा आया है, 9 अक्टूबर को अपनी ताकत का अंदाजा कराना है। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है साथियों, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में आस्था रखते हैं, जो बहन जी में आस्था रखते हैं, जो बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं, जो बाबा साहब को अपना मान सम्मान स्वाभिमान समझते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बहन जी की करी हुई कोल को, बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। 9 अक्टूबर में ज्यादा संख्या में हम लोग चाहे तो बसों से, चाहे ट्रेन से, चाहे व्यक्तिगत गाड़ियों से, किसी भी तरीके से 9 अक्टूबर सुबह 8 बजे से पहले लखनऊ के साहब काशीराम स्मारक स्थल पर पहुंचने का काम करेंगे। तो हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के औलादे हैं, साहब काशीराम जी के बच्चे हैं। नहीं तो साथियों 5 साल और तैयार रहना पिटने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत बहुजन समाज पार्टी। आवाज दीजिए जोरदार। अगर आप जिंदा है तो जिंदा पास होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी।